बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और अंग्रेज के मुतालिक है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पहलू मुबारक में आज भी एक अंग्रेज की कब्र मौजूद है जो इस्लाम ले आया था। उसका वाक़या सीरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह में कुछ यूं मिलता है। एक अंग्रेज था जिसने तारीख इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम को पढ़ते पढ़ते कुरान और हदीस का मुतालिया करते करते वो इस्लाम की तरफ ऐसे माइल हो गया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद जब उसने तारीख इस्लाम और इस्लामी वाक़यात का मुतालिया किया तो उसके दिमाग में एक सवाल ने जन्म लिया और वो लोगों से पूछता रहता था कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों से फरमाया था तख्ते बल्कीस को मेरे पास लाया जाए, एक अल्लाह के वली जिसे अल्लाह ने किताब और हिकमत का इल्म दिया था, हजरत आसिफ बिन बरकिया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वजीर थे, वो इतना बड़ा तख्त जिसका तफसीर में जिक्र आता है 80 गज चौड़ा और 80 गज लंबा, हजारों मील की दूरी पर वाक़या था, वो लेकर आना था। तो हजरत आसिफ बिन बरकिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आलीजा आंख झपकने से पहले आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। और वाकई अल्लाह की अता से हजरत आसिफ बिन बरकिया रजी अल्लाह ताला अन्हु आंख झपकने की देर में वो तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर देते हैं। उस अंग्रेज के जहन में ये वाक़या था, इसलिए उसके जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि इतना बड़ा तख्त इतनी जल्दी लाकर कैसे अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश कर दिया, ये कैसे मुमकिन है। अब उसने लोगों से सवाल पूछना शुरू कर दिया, मुझे बताओ ये कैसे मुमकिन है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा तख्त और एक बंदा उठाकर ले आए, ये कैसे मुमकिन है। और उन लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अब वो इस सवाल की तलाश में अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान की सैर को आया। वो सैर करते हुए हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार से गुजरा। गुजरते हुए उसे बहुत प्यारी खुशबू महसूस हुई तो उसने दोस्तों से पूछा, भाई ये किसका मजार है। लोगों ने कहा ये हजरत दाता अली हजवेरी का मजार है। उसने कहा रुको, मुझे यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो अपनी कार से उतरा और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दरबार अक़दस की तरफ आया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक हसीनो जमील नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सफेद लिबास पहने हुए मौजूद हैं। जब वो उनके करीब गया तो उन बुजुर्ग ने उसे अपने सीने से लगाया, सलाम दुआ की और अपने पास बिठा लिया और इरशाद फरमाया, क्या पियोगे, क्या खिदमत करो तुम्हारी, ठंडा पियोगे या गरम। अल्लाह वाले मेहमानों की खातिरदारी किया करते थे। अंग्रेज चूंकि ठंडे इलाके का रहने वाला था तो उसने कहा गरम पियूंगा। जैसे ही उसने कहा तो उन बुजुर्ग ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया और एक ताज़ा चाय का कप अंग्रेज के सामने रख दिया और इरशाद फरमाया, ऐसे आता है तख्ते बिल्कीस जैसे ये कप इधर आ गया। उस अंग्रेज ने जब कप को देखा तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त दूर से देख रहे थे। जब उन्होंने उसे गिरते हुए देखा तो भागते हुए उसके पास आए और उसे होश दिलवाया। जब उस अंग्रेज को होश आई तो उसने ये सवाल किया कि वो बाबा जी जो यहाँ मौजूद थे कहाँ हैं। दोस्तों ने कहा, कौन बाबा जी, यहाँ तो कोई बाबा जी नहीं थे। उस अंग्रेज ने कहा, ये कप देख रहे हो। उन्होंने कहा हाँ। उस अंग्रेज ने कहा, यह कप मेरे लंदन के घर का कप है, मेरे किचन में पड़ा होता है। वो बाबा जी ने मेरे लंदन के घर से कप लाकर मेरे सामने रख दिया और फरमाया, ऐसे आता है तख्ते बिल्कीस जैसे ये कप तुम्हारे घर से आया है। नाज़रीन इकराम, वो बुजुर्ग कौन थे। वो बुजुर्ग दाता अली हजवेरी थे और दाता अली हजवेरी की ये करामत देखकर वो अंग्रेज उनका मुरीद हो गया। और हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पहलू मुबारक में आज भी उस अंग्रेज की कब्र मौजूद है।